से आचार्य वर्ग की सन्निधि में हमने एक यात्रा प्रारंभ की थी और वह यात्रा हमारी आध्यात्मिक हिमालय पर चढ़ने की यात्रा थी। और उस यात्रा में आरोहण करते करते आज हम हिमालय के शिखर पर पहुंच गए हैं और शिखर पर पहुंचकर क्षमा याचना कर रहे हैं, क्षमा का प्रयोग कर रहे हैं। क्षमा के बारे में कहा जाता है, क्षमा ही परमा शक्ति ही, क्षमा ही परमम तपः, धर्मस्य च क्षमा मूलम, न हितम क्षमया समम। क्षमा है वह परम शक्ति है, क्षमा है वह सम्यक तप है और क्षमा है वह धर्म का मूल है। और क्षमा के द्वारा हम सबके प्रति कल्याण की भावना व्यक्त करते हैं, सबके प्रति मैत्री के भावों को व्यक्त करते हैं। और जब मैत्री हमारे भीतर आती है तो वैर हमारा दूर हो जाता है। हमारा आत्मा का जो सॉफ्टवेयर का सिस्टम है उसमें से हमें वैर का जो वायरस है उस वायरस को दूर करना है और उस वैर के वायरस के स्थान पर क्षमा का वायरस इंस्टॉल करना है। क्षमा का वायरस इंस्टॉल हो गया, इसका अर्थ है कि हम निर्भर बन गए, हम पूरे हल्के बन गए और सबको हमने अपना मित्र बना लिया। रोम का सम्राट था, पता चला उसे कि मेरी मृत्यु का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जानकारी की पता चला कि सीना नामक व्यक्ति मृत्यु का षड्यंत्र रच रहा है। उसकी तलाशी ली गई, उसके बारे में जानकारी की गई, पता चल गया उस व्यक्ति का, उसको जेल में भेज दिया। राजा का मन बेचैन हो रहा था उसको जेल में भेजने से। राजा ने सोचा हमें क्या उपाय करना चाहिए। परिषद बुलाई, चिंतन किया, कोई समाधान नहीं मिल रहा था। रानी ऊपर राजमहल में बैठी सारी स्थिति को देख रही थी और उसे लग रहा था कि राजा चिंतित है। वह महल से नीचे आई, राजा से पूछा कि आज आप इतने चिंतित क्यों हैं। उसको सारी स्थिति बताई गई। रानी ने एक बहुत सुंदर समाधान दिया। रानी ने कहा, राजन, जो रोग औषधि के द्वारा दूर नहीं होता है उस पर हमें गुणात्मक संप्रेषण करना चाहिए, हमें क्षमा का प्रयोग करना चाहिए और क्षमा के प्रयोग के द्वारा उसका जो वैर भाव है वह दूर हो जाएगा। और राजा को मानो कोई प्रकाश मिल गया। राजा ने उस षड्यंत्रकारी को अपने पास में बुलाया और उसे कहा कि मैं तुम्हें सदा के लिए माफ कर रहा हूं। और जैसे ही उस व्यक्ति ने सुना वह तो पानी पानी हो गया और उसने कहा, आज उस राजा के पैर पकड़ लिए और कहा, मैं आज से आपको मित्र मान रहा हूं। ये मित्रता का यह हमारा बंधन अनवरत चलता रहे। क्षमा का यह दिवस मित्रता का दिवस है। और एक पद्य के साथ ही मैं अपनी बात को संपन्न कर रही हूँ। सब तीर्थों का परम तीर्थ है, सब तीर्थों का परम तीर्थ है, हृदय पवित्र बना ले हम। आओ आज अजात शत्रु बन, आओ आज अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम, सबको मित्र बना ले हम। ओम।